आपने अगर पाकिस्तान को गोली चलाए बगैर तबाह करना है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान का पानी भारत के हाथ में है, यानी भारत के हाथ में पाकिस्तान की शहरग है। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। अब करोड़ों लोग मरेंगे इस एक हरामखोर की गद्दारी से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। We don't have time. We don't have precious time to waste on Pakistan. ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। हम इंडिया के डैम तबाह कर सकते हैं। जाहिर है, जब हम अंदर गए थे कश्मीर में बालाकोट के जवाब में, तो हमने उनके सारे हेडक्वार्टर्स के आसपास बम गिरा दिए थे ताकि उनको चोट ना लगे। वो इमरान ने कहा था कि चोट ना लगाना हिंदू को, लेकिन कैपेसिटी तो है हमारी कि हम अंदर जाके उनको हिट कर सकते हैं। आपको पता है जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। भारत हमारा पानी रोकेगा। अल्टीमेटली हमको अपने पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये बात साहिब नजर साहिब बसीरत बुजुर्गों ने बहुत पहले कही हुई है कि गज़वा हिंद का आगाज कश्मीर में पानी की जंग से होगा। एक पॉसिबिलिटी है ये। जय हिंद दोस्तों, हमेशा गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाला लाल टोपी के बाल काले से सफेद हो गए, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी गजवा हिंद के लिए नहीं निकला। लोगों को बोलते बोलते ये बुढ़ा हो गया कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो इसके पैर कब्र में लटक रहे हैं। वही कहता है कि भारत की नदियों को, भारत के डैम्स को हम उड़ा सकते हैं अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया। इसी के ऊपर लाल टोपी क्या डिस्कस कर रहा है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पानी पर अब जंगें ही होंगी, और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंडस वाटर कमीशन अब ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब आपको अगर पानी चाहिए तो लड़के लेना होगा। सर, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, यूएनओ ऑब्सोलीट हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें सामने नजर आ रही हैं वाज़े तौर पर। गाजा में, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें हो रही हैं उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर, कहीं पे इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। और इस सारे जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं दुनिया में, इसमें जो नरेंद्र मोदी है वो तो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर। पाकिस्तान के पास इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए? ये डैम्स जो हैं इनको सर हम तबाह नहीं कर सकते। और दूसरा, ये जो गज़वा हिंद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल बैटल होनी है, क्या वो पानी के ऊपर ही होगी? अहमद, देखिए, पाकिस्तानियों को अब डिल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। अभी तक हम, जैसे कहा ना, कि हम एक फॉसिलाइज्ड लास्ट सेंचुरी माइंडसेट में है कि वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अभी भी हम ये कहते हैं कि हम जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे और यूएन को चाहिए कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा दे। ये सारा जाहिलाना और बेशर्मी और जहालत पर मबनी बयानियां जो है ना, अब रियासत पाकिस्तान को इसको तर्क कर देना चाहिए। दे शुड वेक अप टू द रियलिटी कि वी आर इन अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड नाउ। अब यहां पे हर शार्क छोटी मछली को खा जाएगी। यहां पे अगर आप कैपेसिटी नहीं रखते अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपके अंदर मिलिट्री पावर नहीं है, अगर आप लड़ने के लिए सलाहियत और ताकत नहीं रखते, अगर आप बेगैरत पैसिफिस्ट हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, तो फिर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। आपका राइट है ही, आपका राइट टू एग्जिस्ट खत्म हो चुका है। यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। देयर इज नो इंटरनेशनल ऑर्डर नाउ। अब सिर्फ तलवार का जोर है। हम इंडिया के डैम तबाह कर सकते हैं। जाहिर है, जब हम अंदर गए थे कश्मीर में बालाकोट के जवाब में, तो हमने उनके सारे हेडक्वार्टर्स के आसपास बम गिरा दिए थे ताकि उनको चोट ना लगे। वो इमरान ने कहा था कि चोट ना लगाना हिंदू को, लेकिन कैपेसिटी तो है हमारी कि हम अंदर जाके उनको हिट कर सकते हैं। लेकिन यस, इसके नतीजे में जंग शुरू हो जाएगी। हम उनके डैम्स तबाह कर सकते हैं, और अल्टीमेटली दो ऑप्शन है, या तो हम कश्मीर पर कब्जा कर लें और डैम अपने कब्जे में ले लें, दैट्स वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज वी डिस्ट्रॉय देम ताकि हमारा पानी हमको मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मगर ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये जंग की तरफ लेके जाएंगे आपको। इंडिया जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहा है, जो उसकी अखंड भारत की आइडियोलॉजी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग शुरू तो करेगा, लेकिन वो अपनी टर्म्स पे करेगा। अपनी टर्म्स का मतलब है कि वो इंतजार करेगा कि उसकी मिलिट्री कैपेसिटी इस हद तक हो जाए, उसके पास वेपन सिस्टम्स आ जाए, उसकी एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग हो जाए, पाकिस्तान में एनफ लेवल ऑफ एनार्की क्रिएट कर लें वो, जिसको वो ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी की तरह की बगावतें खड़ी कर लें, ताकि पाकिस्तान आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में इतनी उलझ जाए कि वो भारतीय इन्वेजन का मुकाबला ना कर सके, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। इंडिया ये सब कुछ अपनी टर्म्स पर चाहेगा। हो सकता है इसके लिए 6 महीने इंतजार करें, हो सकता है वो 1 साल इंतजार करें,
बट द क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान इतने अरसे अपने पानी के बगैर रह सकता है? ये सवाल हमने करना है। अगर हमारे पास ये कैपेसिटी है, अगर अल्लाह ताला हमें बारिशें बरसा के दे देता है, अगर हमारे डैम भर जाते हैं, मौसम अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर वो बर्फबारी कर दे, बारिशें बरसा दे, अच्छी बारिश हमारे पास हो जाए, हमारी फसलों को पानी मिल जाए, हो सकता है कि हम सरवाइव कर जाए 1-2 साल बगैर इसी प्रेजेंट स्टोरेज कैपेसिटी के साथ जो इस वक्त हमारे पास है। लेकिन अल्टीमेटली भारत हमारा पानी रोकेगा। अल्टीमेटली हमको अपने पानी के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये बात साहिब नजर, साहिब बसीरत बुजुर्गों ने बहुत पहले कही हुई है कि गज़वा हिंद का आगाज कश्मीर में पानी की जंग से होगा। एक पॉसिबिलिटी है ये, दिस हैज बीन मेंशन्ड, बुजुर्गों ने जिक्र किया है इसका, कि या तो भारत कोई फॉल्स फ्लैग करके, जिस तरह पुलवामा पे उसने किया था, उसने शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई बहाना बना के शुरू कर दे, वो फॉल्स फ्लैग के एक्सपर्ट्स है। लेकिन अगर वो फॉल्स फ्लैग नहीं करते और हमको पानी की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट आएगा कि पाकिस्तान ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाएगा कि आप अपने पानी के लिए या जंग करें या भूखे प्यासे मरें। अब ये ऑप्शन आपका है। आप अगर बेगैरत हैं, बेशरम हैं, भूख प्यास से मरना चाहते हैं तो फौत हो जाए जाके। लेकिन अगर आप में गैरत है, अपनी इज्जत, जान, माल, आबरू, अपना सर्वाइवल, अपनी फूड सिक्योरिटी, अपने पानी की हिफाजत आप करना चाहते हैं, तो आपको छीन के लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। भारत के खिलाफ हमारी एक फैसला कुन जंग होनी है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें। बहुत से लोग एतराज करते हैं जी गज़वा हिंद पे, तुम छोड़ो इस बात को कि तुम उसको गज़वा मानते हो या नहीं मानते, ये तुम्हारा नसीब है। जंग तो होनी है भारत के साथ है। वो हमारा हर तरह से, जिस तरह उन्होंने कश्मीर को यूनिलैटरली जम कर लिया, उन्होंने किसी इंटरनेशनल ऑर्डर की परवाह नहीं की, इसी तरह वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहुत जल्द वायलेट कर देंगे। वो डिक्लेयर कर देंगे कि वी डू नॉट एक्सेप्ट द इंडस वाटर ट्रीटी एनीमोर। अब उनको हाजत नहीं है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करें, क्योंकि जो उनकी पहले प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डैम्स नहीं था हमारे पानी रोकने के लिए, अब वो उन्होंने बना लिया। लिहाजा अब वो हमारा पानी भी रोकेंगे और बदमाशी से रोकेंगे। और आपको अगर अपना पानी चाहिए तो आपको उनसे बड़ा बदमाश बनना पड़ेगा, वरना भूखे प्यासे मरे। शिकायत नहीं कीजिएगा, आपको जंग करनी पड़ेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप बुज़दिल हो, बहादुर हो, बेगैरत हो, बेशरम हो, खाना पीना तो आपने फिर भी है, प्यासे तो आप नहीं मरना चाहते। जंग तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मुशरिक दुश्मन अब आपका पानी रोक चुका है। तो दोस्तों, आपने लाल टोपी की कॉमेडी सुन ली है। आपको समझ आ चुका होगा कि लाल टोपी की फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ चुकी है। दरअसल लाल टोपी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, क्योंकि यह गजवा हिंद करते करते इसके जो काले बाल थे सफेद तो हो ही गए हैं, बाकी इसकी उम्र भी निकल गई है। यह इतना बेकार हो चुका है कि अब ये गजवा हिंद बोलने लायक भी नहीं बचा है। अब यह राग अलाप रहा है कि हम भारत के बॉर्डर पर जो भी डैम्स बने हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उनको हम उड़ा सकते हैं। अगर भारत ने पानी बंद किया तो डेफिनेटली ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के हाथ में है पानी बंद करके पाकिस्तान को मारना। बिना बुलेट चलाए अगर पाकिस्तान को बर्बाद करना है तो पानी बंद करना पड़ेगा। दरअसल भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी बैरन एरिया है उसको उपजाऊ बनाया जाए। इसके लिए जगह जगह डैम्स बनाए जाएंगे। इससे कई हजार एकड़ में खेती फिर से आबाद हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिल पाएगा, कुछ नए वहां पर इन्वेंशन हो पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है खेती के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि इन नदियों पर डैम बने। वहीं लाल टोपी कह रहा है कि अगर भारत ने ऐसा किया, पाकिस्तान का पानी रोका, तो हम बम गिरा देंगे। बालाकोट में हमने यही किया था। बालाकोट का रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तानियों की धोती खोल के रख दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड या दोस्ती की बात आगे हो सकती है, उन्होंने कहा कि भारत के लिए आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टेररिज्म है, और हम पाकिस्तान जैसे देश पर अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। इसके ऊपर काफी कुछ डिस्कशन हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं, क्या लाल टोपी का सपना गजवा हिंद इसके जीवन काल में पूरा हो पाएगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।